क्या कभी तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है कि तुम्हारा दिन बहुत अच्छा गुजरा है लेकिन रात को सोने से पहले तुम मोबाइल में कुछ ऐसा देख लेते हो जो शायद तुम्हें नहीं देखना चाहिए था। अब नींद तो तुम्हें आने से रही। जो लोग समझ गए तो हाँ, मैं मेरी ही बात कर रहा हूँ। दरअसल मैंने तुम लोगों के कहने पर ये पिक्चर देखी जिसका नाम है ब्रोकबैक माउंटेन, जो कि एक रोमांस ड्रामा मूवी है पर थोड़ी सी अलग। और वो क्यों, ये तुम्हें वीडियो में आगे पता चल जाएगा। तो कहानी दो लोगों की है एंड दोनों ही शेफर्ड हैं, मतलब भेड़ चराने का काम करते हैं। टाइम के साथ धीरे धीरे दोनों में दोस्ती बढ़ती है और इस कदर बढ़ जाती है कि अब शरीर पर कपड़े और आंखों में शर्म दोनों ही नहीं है, क्योंकि इन्होंने तलवारबाजी और डांडिया खेलना चालू कर दिया है। आई होप तुम समझ रहे होगे मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। सिर्फ क्लैरिटी के लिए बता रहा हूँ, दोनों के दोनों गे हैं। तो अब ये इन दोनों के बीच जो दोस्ती है, अब दोस्ती तो क्या ही कहूँ, बट आई मीन ये अजीब तरह का संबंध है, उसमें मुश्किलें तब आती हैं जब दोनों की शादी अलग अलग लड़कियों से हो जाती है। ये पूरी मूवी ही पर्सनल रिलेशंस एंड इनकी लाइफ के अराउंड रिवॉल्व करती है। जहाँ शुरुआत में मुझे फिल्म की स्टोरी लाइन के बारे में कुछ नहीं पता था, ऑल्दो इनकी फ्रेंडशिप को देखकर थोड़ा शक था मुझे कि ठीक है, पर इनकी ये दोस्ती कुछ अलग डायरेक्शन में नहीं जा रही। एंड तभी दोनों डांडिया खेलना शुरू कर देते हैं। मैं सही बता रहा हूँ तुम्हें, मुझे अनकंफर्टेबल फील होने लगा क्योंकि मुझसे सामने का नजारा देखा नहीं जा रहा था। पता नहीं किस हरामखोर ने मुझे सजेस्ट की थी एंड हंसी भी आ रही थी भाई। वो दोनों एक दूसरे की आंखों में देखकर पूरे पैशन के साथ अपने प्यार को जता रहे थे। आई डोंट नो, तुम कमेंट सेक्शन में कुछ भी कहो कि मैंने मूवी को सीरियसली नहीं देखा या फिर मैंने उनकी फीलिंग्स को अच्छे से नहीं समझा। वैसे फीलिंग्स की बात कर ही रहे हैं तो ये चीज हमारे मेन कैरेक्टर की समझ से भी बाहर थी। द पॉइंट इज आई एम अ स्ट्रेट गाय। लड़कियां पसंद है मुझे, लड़का और लड़की के बीच कुछ हो तो मैं मान सकता हूँ, बट दो लड़कों के बीच ये सब देखकर तो दिमाग खराब होगा ही ना। खैर, अपनी पर्सनल फीलिंग्स को साइड करके मूवी की बात करें तो जेक जिलेनहॉल एंड हीथ लेजर की एक्टिंग के बारे में तो क्या ही कहना। दोनों ने एज अ गे कैरेक्टर कमाल की परफॉर्मेंस दी है। वो होता है ना, तुम्हें अपने जेस्चर्स, इमोशंस एंड बातों से सेटिस्फाई करना। दे डिड इट प्रीटी गुड। कैरेक्टर डेवलपमेंट भी थ्रू आउट द पिक्चर काफी सही रहा है। शुरू में दोनों एक दूसरे को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे एंड मोस्ट ऑफ द टाइम बात ना करना और इग्नोर ही चल रहा था, सिवाय रात के जब इन दोनों को एक दूसरे की कुछ ज्यादा ही जरूरत होती थी। बट लेटर ऑन दोनों ही खुद को एक हद तक एक्सेप्ट कर चुके थे। हालांकि कुछ चीजें बची थी। इसके डायरेक्टर अंग ली हैं, वही लाइफ ऑफ पाई वाले। इसी रीजन से मूवी में बहुत से सटल मोमेंट्स है, मतलब आराम से बैठकर तुम सोच विचार कर सकते हो। पिक्चर ठहरने का मौका देती है, जिससे ओवरऑल मूवी स्लो लगती है। बोरिंग नहीं बोल सकते इसे। हाँ, मुझे लड़कों के कपड़े देखकर कोई खास मजा भी नहीं आ रहा था। इसके बाद हमें सोसाइटल व्यूज को दिखाते हैं कि उस टाइम लोग एक सेम जेंडर रिलेशन को कैसे देखते थे। उनकी नजरों में ये एक क्राइम होता था। ऑल्दो देयर इज नॉट मच लेफ्ट टू से, पर मैं कहूंगा कि ये एक अच्छी फ्रेंडशिप मूवी हो सकती थी अगर इसमें से गे वाले पार्ट को हटा देते, लाइक हाउ दे बोथ फाइंड एंड अंडरस्टूड ईच अदर, बिकॉज दोनों ने ही एक लोनली लाइफ बिताई थी। खैर, ये सिर्फ एक ओपिनियन है, ज्यादा पर्सनल लेने की जरूरत नहीं है। कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना तुमने देखी है तो पिक्चर कैसी लगी, और अगर कोई ढंग की मूवी हो तो सजेस्ट कर सकते हो, पर ये LGBTQ वाली मूवीज दूर ही रखना। हाँ, वैसे लेस्बियन हो तो चल जाएगी। वेल, ये सब चलता रहेगा, तब तक के लिए अलविदा।